नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में घट रही घटनाओं ने सरकार, शासन पक्ष और विपक्ष से लेकर जनता तक को परेशान कर दिया है। 220 दिनों की नई सरकार के सामने बिहार के विकास के साथ साथ कई चुनौतियां हैं, लेकिन जिस नई परेशानी ने सवालों को जन्म दिया वो बिहार के शासन व्यवस्था पर विपक्ष को हमलावर होने का जबरदस्त मौका दे रहा है। सदन से लेकर सड़क तक हो रहा हो हंगामा, कोई योगी मॉडल को समाधान बताने में जुटा है तो कोई अपराधियों को संरक्षण देने की बात कह रहा है। एक महीने में हत्या, अपहरण, रेप, लूट और छिनतई की घटनाओं के तौर पर सामने आ रहे कड़वे सवाल जहां पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन राजनीति इस पर खूब हो रही है। आखिर हालात कब सुधरेंगे, इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं। क्यों अपराधियों को डर नहीं लगता? क्यों इतने गंभीर मसले पर पक्ष और विपक्ष राजनीति में ही उलझा नजर आता है? दानापुर के तुषार अपहरण कांड से लेकर मुजफ्फरपुर के नामचीन डॉक्टर के बेटे का अपहरण हो या फिर एनएमसीएच के चिकित्सक का लापता हो जाना, सभी के मन में सवाल एक ही है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और इसीलिए आज चर्चा इसी गंभीर विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, विपक्ष करे बवाल। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और उन मेहमानों से ही हम जानेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व आपकी तरफ से किया जाता है और इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता के प्रति आपकी ही है और सुरक्षा का भाव जनता में जगेगा कैसे, इस सार्थक चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मनीष पांडे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनजीत सिंह जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, मनजीत जी बहुत स्वागत। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी बहुत स्वागत सर। और प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हैं, विनीत जी आपका भी बहुत स्वागत। मेरा सबसे पहला सवाल मनजीत जी आपसे ही, चूंकि आपके पास कानून व्यवस्था है, आप सरकार चला रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, हालांकि इससे विपक्ष की जिम्मेदारी कम नहीं होती, लेकिन सवाल सीधा आपसे ही कि आखिर जो हालात इस वक्त आपको नजर आते हैं वो आपको परेशान नहीं करते? ये चिंता का विषय नहीं है? इस पर संजीदगी नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो भी घटनाएं घटी हैं वह दुखदपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सारी घटना का हम निंदा करते हैं। अब आप चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर के कांटी के विवेक कुमार सिंह के अपहरण के मामले में, जो डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। उसमें हमारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की और जेल के सलाखों में वह भेजे गए। जहां तक तुषार के मामले का आपने जिक्र किया, तुषार जिस विद्यालय का विद्यार्थी था, उसके संचालक जो मुकेश कुमार थे, जिन्होंने कुछ जो हमारे संज्ञान तक बात आई है कि कुछ पैसे के लेन देन के मामले में उनके स्कूल के संचालक ने ही उसका अपहरण किया और गिरफ्तारी के भय से तत्काल उनकी हत्या कर दी। और ये व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने हत्या की। जब यह पता चला उनको कि पुलिस हमारे पीछे है, और उसी दरमियान उनकी हत्या स्कूल के संचालक ने की और पुलिस ने उनको 24-48 घंटे के अंदर उस संचालक को भी गिरफ्तार हमारी पुलिस ने की है और उसमें छानबीन चल रही है और जो दोषी लोग होंगे उस पर और आने वाले 24-72 घंटे के अंदर उन पर भी कार्रवाई करेगी। जहां तक एक डॉक्टर का हमको कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने 3 सवाल हमारे सरकार के ऊपर उठाया है, हमको अगर बुलाया तो हमारी पक्ष को सुन लिया जाए। बिल्कुल, आपके जहां तक एक डॉक्टर बुलाई हूं मनजीत जी, मैं इसलिए टोक रही हूं, मैं ये नहीं कह रही कि सरकार ने कदम नहीं उठाया, पकड़ा नहीं, ये तमाम तर्क आपके सही हैं, लेकिन ये तर्क के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन उन घटनाओं का क्या फिर जहां पर बैंक लूट की घटनाएं सामने आ जाती हैं, उसमें भी क्या व्यक्तिगत रंजिश का तर्क आप देंगे? क्या वहां पर आप कहेंगे कि ये संगठित अपराध नहीं है, वहां पर सब कुछ व्यक्तिगत रंजिश से किया क्या होगा? नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर पर विस्तृत रूप से विचार करना है, इसकी हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि आप चाहे राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की आप देख लीजिए, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो का आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, और रेट ऑफ क्राइम दर प्रति पॉपुलेशन, लाख पॉपुलेशन के आधार पर देश के अंदर क्या है और बिहार के अंदर क्या है, उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी यह कहेगी कि बिहार के अंदर अब अपराध का दर बढ़ गया है, तो हम चर्चा करना चाहेंगे क्राइम इन इंडिया
और जो है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का कि बिहार के अंदर 2018-19 में अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और हम लोग अभी 23 के दौर में महागठबंधन की सरकार है, जिसको एक बदनाम करने के लिए जंगल राज का संज्ञा दिया जाता है, जहां आपके 18-19 में 2.6 जो मर्डर का क्राइम रेशियो रेट था, आज वह घटकर 2023 में 2.3 हो गया। और ऑल इंडिया रैंकिंग में आप देखिएगा वहां पर हम 13वीं से हम 14वीं स्थान पर आज पहुंच गए। जहां डकैती की बात आप कहिएगा, जहां पर 19 में 0.3 रेशियो था, वह घटकर आज के समय में 0.2 हो गया और देश में बिहार 17वें स्थान पर आया है। इसी तरह रॉबरी के मामले में आज हम घट के 1.8 आ गए। तो जो नेशनल पॉपुलेशन के आधार पर क्राइम का जो बिहार का दायरा है वह सबसे कम है और घटा है। और जो केंद्र शासित राज्य हैं, दिल्ली में हैं, अन्य राज्यों में है, वहां पर तो अपराध की संख्या बिहार से भी ज्यादा है, लेकिन बिहार को एक राजनीतिक रूप से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के लोगों के द्वारा, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप तामिल लड्डू के मामले में ही देख लीजिए किस तरह से विपक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा किया बिहार विधानसभा में और मुख्यमंत्री ने जांच कराई। क्या बात हुई? एक साजिश रची गई बिहार को बदनाम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार को खुद बदनाम करने में लगे हुए हैं। बीजेपी को और बाकी विपक्ष को सुनाइएगा, उनके लिए ये आंकड़े काम आएंगे बताने के लिए कि हाँ देखिए नेशनल जो आंकड़े हैं उनसे हमारे बिहार की स्थिति बेहतर है, लेकिन एक भी मौत होती है, एक भी हत्या होती है। मनीष पांडे जी हमारे साथ हैं। मनीष पांडे जी, मैं आऊंगी। मंजीत जी मैं आऊंगी। अभी चर्चा के लिए वक्त है, तमाम पैनलिस्ट को जोड़ ले पहले अपनी चर्चा में। मनीष पांडे जी, मंजीत जी का सीधा तर्क है कि आप जंगल राज की वापसी का तर्क या फिर बार बार इसको सामने रख करके सिर्फ राजनीतिक एक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो फिर बिहार के आंकड़े तो अभी बहुत कम हैं। देखिए विभा जी, ये अपने जो कहते हैं ना हम लोग गांव देहात में कि पूर्वजों की विरासत को हवेली को दिखाना और बताना कि देखो हमारी हैसियत क्या थी। हमको लगता है ये बैठकर वही कर रहे हैं जो आंकड़े दिखा रहे हैं। भाई अभी वर्तमान में बिहार की क्या स्थिति है उस पर बात कीजिए ना। यहाँ का खेल जो है वह कितना दिन तक खेलते रहिएगा। देखिए विभा जी, ये जो घटना घटी है 16 मार्च की घटना है और उसका 100 कब तुषार का कब बरामद होता है जरा देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि कुछ देर के बाद सफाई कुछ ऐसा दीजिए ना जो पच जाए, न्यूज 18 के दर्शकों को भी पच जाए और पूरे पैनल को और लोगों को लगे कि नहीं सरकार का जो स्पष्टीकरण आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। मैं पूछता हूं ये जो अपराध बढ़े, अब आप बताते हैं, अभी हाल की घटना मैं पटना का बताता हूं, अभी 2-3 ऐसे जो कन्या विद्यालय है उनमें छेड़खानी की घटनाएं ऐसी बढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुझे पटना जो हाई सिक्योरिटी जोन है ना, पटना जैसे दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन है वैसे ही पटना हाई सिक्योरिटी जोन है। या मुख्यमंत्री है, डीजीपी है, सारे लोग हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी, उतना बताने का टाइम नहीं है विभा जी, जिसमें कि 1-2 गोलियों में हत्या नहीं हुई है। दंदनाती दिन दहाड़े हत्याएं हुई हैं, दिन दहाड़े डकैती हुई है, दिन दहाड़े लूट हुआ है। लेकिन मनीष पांडे जी आपसे सवाल पूछा जाएगा। जरा सा सुन लीजिए ना, पहले मेरी बात पूरा करें। आप तो इनको 6 मिनट से बुलवा रही हैं, अभी मेरा 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है, सुन लीजिए ना। अरे आप आंकड़ा कहाँ दे रहे हैं? आप घटना तो बताइए, आप घटना बताइए। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए ना, आप घटना बताइए। गोलियां चली, हत्याएं हुई, यह कहने से काम आपका नहीं चलेगा। सुन लीजिए, आप बताइए कि किन जगहों की आप चर्चा कर रहे हैं। मैं बता, हम अपनी बात को मजबूती से रखना चाहते हैं बिहार की जनता को। बहुत अच्छी बात है, आप बताइए घटना के बारे में। मैं बता, पटना में किसी मुखिया की हत्या हुई, कितनी गोलियां मारी गई, कितने लूट हुए, बाकरगंज में लूट हुआ, कई दिन दहाड़े घर में डकैतियां हुई। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं मंजीत सिंह जी से, एक घटना बता दीजिए जिसमें ऑन द स्पॉट अपराधी पकड़ा गया हो या अपराध करके भागते समय पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा हो। ये हाई सिक्योरिटी जोन की बात है। अरे आप देखिए मुजफ्फरपुर में कैसे पकड़े गए अपराधी, तुषार के मामले में कैसे अपराधी पकड़े गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के एक नेता को सुप्रीम कोर्ट ने रेप में केस दर्ज करने का दिया,
विषय रखने दीजिए, यही तो दुखद है, यही तो दुखद है। आप दोनों ही पार्टियों से मैं कहना चाहूंगी, यही दुखद है कि आप अपने आप को बेहतर साबित करने की होड़ में जुट जाते हैं, स्क्रीन पर आकर जनता का हित आप नहीं सुन पाते। मनीष पांडे जी, मैं इसलिए आपको टोक रही हूँ, मनीष पांडे जी मैं इसलिए टोक रही हूँ कि जब तक आपके 220 दिन पहले तक ही आपके साथी थे, 220 दिन तक आपके साथी थे, तब आपका ये तर्क होता था कि लगाम लगाई जा रही है, पकड़े जा रहे हैं, उसमें कार्रवाई होती है। आज आप कह रहे हैं कि एक दिन में ही कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती है, तत्काल कार्रवाई नहीं हो जाती। ये तब भी और अब भी दोनों ही परिस्थितियों में होना चाहिए था, दोनों ही परिस्थितियों में होना चाहिए था। चर्चा करेंगे हथरस सामूहिक बलात्कार कांड पर जब बात करेंगे, किसकी बात सुनाई दे रही है? क्या फायदा है? दोनों आदमी एक साथ बोलिएगा, किसी की बात जनता सुन नहीं पाएगी, आप कागज दिखाते रह जाइएगा। चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए। चित्ररंजन, बलात्कार की घटना घटी, अगर यही हालत रहा तो मुझे पैनल से बोलकर आप दोनों की आवाज को म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, फिर आपकी बात सिर्फ आप सुन पाएंगे। बलात्कार पर ये बात करें, वक्त सीमित होता है। मैं दोनों ही मंजीत सिंह आपसे भी कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में कैसे माँ बेटी घर में आग लगा मंजीत जी चर्चा करने के लिए बैठे, चर्चा करने के लिए बैठे हैं, जरा सबकी बातों को सुनकर कोई सार्थक समाधान की चर्चा कीजिए ना। इस तरीके से हो हल्ला करने से आखिर निकलेगा क्या निष्कर्ष? चित्ररंजन गगन जी, सुनने का धैर्य होना चाहिए, सुनने का धैर्य होना चाहिए। चित्ररंजन गगन जी, चित्ररंजन गगन जी हमारे साथ जुड़ा हुआ। चित्ररंजन गगन जी, अगर चित्ररंजन जी जवाब देना शुरू करें तो मैं चाहूंगी कि इन दोनों ही आदमी अगर न चुप हो तो इनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाए। चित्ररंजन गगन जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आप भी सहयोगी हैं और जंगल राज की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि जब आरजेडी के साथ आ गए तभी स्थितियां खराब हो गई, तभी घटनाएं बढ़ गई, तभी कार्रवाई कम हो गई। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जिम्मा जो होता है पुलिस के पास होता है, व्यवस्था के पास होता है, शासन और तंत्र इसीलिए बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पुलिस अपनी इस भूमिका का सही से निर्वहन नहीं कर रही है, इसीलिए अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, चाहे एक घटना हो या फिर घटनाओं की फहरिस्त लगी हो? देखिए विभा जी, सुखार वाली जो घटना है काफी दुखद घटना है और सब लोग इससे मर्माहत है, लेकिन इन सवालों पर, ऐसे घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी काफी आंकड़ों के साथ मंजीत जी ने आपके सामने सारा फिगर रख दिया है। अब सवाल यह है कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि जीरो अपराध हो, या कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि अन्य राज्यों के बनिस्पत या राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुपात है उस हिसाब से। हत्या का आरोपी विधानसभा के अंदर बैठा कर रखे हुए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और नीति और सिद्धांत की मेरा सवाल चित्ररंजन गगन जी से है, बहुत विनम्रता के साथ कह रही आपकी नैतिकता कहाँ गई? क्यों नहीं उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आप बलात्कारी को बचा कर रखे हैं परिषद में, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोल रहे विधि व्यवस्था पर चर्चा। जनता सब देख रही है और बिहार की जनता के सामने आप सब जाइएगा, कुछ वक्त ही बाकी है, तब जाकर ये जवाब दीजिएगा आप लोग कि आखिर जब चर्चा करने के लिए बैठते हैं तो फिर ये हालात क्यों बन जाते हैं कि सिर्फ दोषारोपण होता है, कोई समाधान की बात नहीं करता। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे? सत्ता से हटने की बेचैनी की है और केवल पुलिस के सामने आप क्या आइडियल प्रस्तुत कीजिएगा? जब कानून मंत्री भगोड़ा होगा, फौजदारी बेल पर आएगा और बाद में इस्तीफा देके गायब हो जाएगा। सरकार जब से बनी है तब से कानून का बिहार में मजाक उड़ाया जा रहा है, पिछले 7 महीने से कानून का बिहार में मजाक उड़ाया जा रहा है और आप किस पर प्रेशर बनाना पहले सब ठीक था, पुलिस तो अपना काम कर रही है, पहले सब ठीक था। अपराधियों को मनीष पांडे जी पहले सब ठीक था, मिलेगा तब तक इस समस्या का कभी समाधान नहीं, तभी नहीं था, तभी अपराध होते थे। जब हम सत्ता में थे तभी लूट होता था, डकैती होती थी। अरे इनके समय में सबसे ज्यादा हुआ, ये आंकड़ा है, लेकिन इनके समय में सबसे ज्यादा हुआ।
दिन दहाड़े विवाद। मैं चाहूंगी पैनल से जरा नीचे जरा वो जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उन जरा आंकड़ों को भी जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। आंकड़े पर एक बड़े अपराध कर्मी जो है सो आप किसके शासनकाल में ज्यादा हुआ, किसके में कम हुआ? सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में रह जाइए आप सब। बिहार की जनता के हित में मत सोचिए। क्यों रोक नहीं पा रहे हैं? सब मिलकर कोई समाधान क्यों नहीं निकालते? हरदम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में रहते हैं। बिहार में कैसे तनाव है? प्रोफेसर विनीत को बिहार सरकार सत्ता हासिल। प्रोफेसर विनीत जी, मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ और आग्रह के साथ सवाल पूछ रही हूँ। मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी गंभीरता, आप चूंकि बड़ी संयमित तरीके से सुन रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। मेरा ये सवाल है कि आखिर घटनाएं किसी के भी शासन में हो रही हो, क्यों हो रही हैं? अपराधियों को डर क्यों नहीं लगता है? चाहे उसके पीछे आम अगर लोग भी हैं जो आपसी रंजिश में घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उनके अंदर ये डर होना चाहिए ना कि हम कल पकड़े जाएंगे, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है, हम बर्बाद हो सकते हैं। इसे रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा क्यों नहीं? विभा जी, पहले मैं अपने को पैनलिस्टों को बोल दूं कि कीप ब्रीदिंग, ऐसा नहीं गाड़ी खड़े सो जाए आप लोग का इतना चिल्ला के। कार्रवाई की है अभी भी अपराधिक राष्ट्रीय। अब विभा जी, ये मेरा समय है, आरजेडी के प्रवक्ता को बोलिए थोड़ा सा चुप रहे। विनीत जी से मैंने ये सवाल पूछा है। अभी मैं राष्ट्रीय जदयू के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि अपना ये पीठ थपथपा रहे हैं। अरे आंकड़े मैं देता हूं सर, प्रोफेसर में बता आंकड़े भरे हुए हैं। अब ये बताइए कि यही एनसीआरबी कहता है कि हर दिन 9 व्यक्तियों की हत्या होती है और 4 महिलाओं पे अत्याचार होता है। महिलाओं के किडनैपिंग में और रेप केस में बिहार नंबर 3 पे है। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो पुलिस है, जिसका कि काम है कानून व्यवस्था कायम रखना, सबसे ज्यादा पीटी जाती है कहां पे? बिहार में। जमीनी विवाद में हत्या सबसे ज्यादा कहां होती है? सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मेरे पास, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर बोलने दीजिए, सर मत बताइए। बोलने दीजिए। 2021 में केरल में शिवाजी, अगर आप नहीं बोले है और भारत में दिल्ली में अपराध यह है एनसीआरबी का रिपोर्ट, यह है। आप टीवी पर गलतफहमी मत पैदा करिए। हम एनसीबीआर के रिपोर्ट को लेकर आए हैं और रिपोर्ट को लेकर आए हैं। आप एनसीआरबी के रिपोर्ट को झुठलाइए मत। या पोर्टल जिन्होंने अपनों को खोया है ना, जिनके बच्चे की जान चली गई, जिसका पति चला जाता है, जिसका सुहाग उजड़ जाता है, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं पढ़ता है। मंजीत जी नहीं पढ़ता है। कोई तथ्य नहीं है या झुठलाई नहीं दे बिहार की जनता को, देश की जनता को। विभा जी, और सबसे ज्यादा 2021 में दिल्ली में अपराध का दर है, या एनसीआरबी का रिपोर्ट है। बिहार आ जाइए में सबसे ज्यादा फिर से एक बार मंजीत जी बिहार वापस आइए, बिहार वापस आइए। क्या बात करेंगे? एनसीआरबी के रिपोर्ट को झुठलाने की यूपी, महाराष्ट्र, इधर उधर न जाइए। वहाँ पर वहाँ की शासन है, वहाँ की सरकार है, वहाँ की जनता। एनसीआरबी के रिपोर्ट का और रिपोर्ट की चर्चा करें कि सबसे ज्यादा केंद्र शासित दिल्ली में अपराध है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध है। इस पर ये चर्चा करिए। बहुत दुखद है, चर्चा करिए। बहुत दुखद है। आपराधिक आप माननीयों से इस तरह की उम्मीद व्यवहार की नहीं की जाती है। चर्चा करिए। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य ये है कि जब भी सवाल का जवाब देने की बारी आती है तो आप एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। आपको ये लगता है कि जवाब देना तो आसान है नहीं। कोई सुझाव देते, कोई ये कह देता कि चलिए हम सब मिल बैठकर एक कोई कानून बनाते हैं, हम कोई एक रास्ता निकालते हैं जिससे अपराधियों को ये लगे कि भाई हम बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, आरएलजेपी इन सब में नहीं फंसेंगे। लेकिन ऐसी तस्वीरों को देखकर अपराधियों को कहां से डर लगे? हम लोग तैयार हैं इनसे बात करने के लिए। इनकी झूठी वाणी चलने वाली नहीं है, इनकी झूठी वाणी नहीं चलेगी। या बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, केवल सत्ता के लोभ लालच में। आधे घंटे का वक्त था, ये कोशिश हमारी ये थी कि बिहार की जनता के हित में आप कुछ करेंगे, लेकिन न विधानसभा में आप चर्चा करते हैं, न आप वहां से उनके हित की बात कर पा रहे हैं।
ना आप इस चर्चा में जुड़कर उस समाधान की बात करना चाहते हैं जिससे अपराधियों को डर लगे, क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। बहुत दुखद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहस बिहार की आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।